ये भाई साहब की बात सुनना है यार जरा गौर से प्लीज। जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को की खातिर जा रहा हूँ। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच गया। पूरी दयानतदारी से समझ कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूँ ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था। इनका नाम मेरी असदुर रहमान और ये कमालिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जन्नत का टिकट बांट रहे हैं। ये साबिक नून लीग के ये MNA हैं और इनके पास अथॉरिटी है, कहते हैं मैं जन्नत का टिकट बांट रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा कि एक बार मीटिंग थी, बड़ा बुरे हालात चल रहे थे नून लीग के और मैंने मियाँ साहब बैठे हुए थे, चंद लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनको एनर्जी देने के लिए मैंने उनसे कहा कि जो लोग यहाँ पर हैं वो तो समझे गए जन्नत में ही हैं, लेकिन जो लोग भी पार्टी के साथ आएंगे वो समझे कि उनको जन्नत का टिकट मिलेगा। तो मैं अब ये जो इस कॉर्नर मीटिंग में भी लोग बैठे हुए हैं इनके पास तो समझे कि ये जन्नत में बैठे हुए हैं, लेकिन जो 21 को मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे उनको डायरेक्ट जन्नत का टिकट मैं जारी करूँगा। अब मैं कंफ्यूज इस बात को लेकर भी हूँ कि ये तो नून लीग के MNA हैं, साबिक MNA, तो ये टिकट बांटने वाला अगर कोई क्लेम करता भी तो ये मौलाना को करना चाहिए था। 5 लाख सरदार हैं वो उलमा के, तो ये अब ये छोटी ब्रांच इनके पास भी आ गई है। एक तो ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। देखिए जन्नत और जहन्नम का फैसला खास अल्लाह के पास है। मैं बड़ा हैरान हूँ, इससे बड़ी इस्लाम के साथ मजाक हो नहीं सकता। इससे बड़ा जन्नत और जहन्नम जिसका फैसला मेरे रब ने क़यामत वाले दिन करना है, या दुनिया में अगर अशरा बशरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि तुम जन्नती हो, फलां जन्नती है, यार ये क्या हो रहा है? मतलब जो मियाँ साहब का इस्तकबाल करेगा वो जन्नती हो जाएगा, डायरेक्ट जन्नती सर, हिसाब के बगैर जन्नती। ये तो मैं बताना भूल ही गया, कहते हैं हिसाब के बगैर जन्नती। अगर किसी ने वाकई में तौहीने मजहब की है ना, तौहीने इस्लाम अगर वाकई में, तो वो यहां मुझे नजर आ रहा है, जहां पे कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ट्रोल तो कर रहे हैं, इस बात की हसासियत का हम अंदाजा ही नहीं लगा रहे कि किस तरह का कितना बड़ा ये गुनाह कर रहे हैं। इससे पहले मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को सुना था, एक बार उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से बढ़कर है, हज से अफजल है। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। फिर एक और जगह पर फैसलाबाद में आबिद शेर अली का एक जलसा हो रहा था, कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, वहां पर ढोल बज रहे थे और उन ढोल की थाप के साथ एक साहब थे, वो ये कह रहे थे कि मैंने उसमें भी वीडियो बनाई थी, वो कह रहे थे कि आप जिसका नाम आबिद शेर अली है, अली के नाम की वजह से इसको वोट दें कि जो अली के नाम के साथ निस्बत है और इसको जिताएं। वो मतलब हर जगह पे इस्लाम का इस्तेमाल। यार अगर यकीन करें 40-50 साल की हुकूमतों के बाद, इतनी ज़्यादा लंबी पाकिस्तान में किसी ने हुकूमत की, इसके बाद भी अगर आपने लोगों को ये टिकट बांट के, लोगों को आपने ये झूठे ये इस तरह के प्रोपेगेंडे से अगर आपने अपने जलसों में बुलाना है, छोड़ दें सियासत, किराने की दुकान बना ले, सब्जी की रेडी लगा ले। मजाक नहीं कर रहा, हो सकता है उससे आप कम गुनाहगार हो। ये जो आप कर रहे हैं ना सर, ये अब जन्नत का टिकट तो आपको जाहिर है कि अल्लाह ने नहीं किसी को भी दी दुनिया में ये पावर के आप जन्नत का टिकट बांटे, लेकिन अपने लिए जहन्नम का टिकट आपने कंफर्म कर लिया हुआ सर, बिजनेस क्लास का। क्योंकि ये जो आपने कहा है असदुर रहमान साहब, आपके गांव के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो इस शख्स को बद्दुआएं देकर यहां से निकाला हुआ है इस गांव से, वो वापस नहीं यहां पर आ सकता। अब आप पता नहीं कहां रहते हैं, वो इस्लामाबाद में किसी जगह की बात कर रहे थे, वहां पर रहते हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप सर? फिर आपने अर्ज की कि मुझे टिकट की जरूरत ही नहीं है, पीछे इतने बड़े बोर्ड में आपने लिखा हुआ है कि उम्मीदवार MNA इंशाल्लाह। यानी लोगों को फुद्दू बनाने का कोई तरीका ना छोड़िएगा। पहले मोटरसाइकिलें हमने सुना, वो तो चले मैं मानता हूं कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खरबों रुपए इस कौम के आप खा गए हैं, और अगर आप उसमें से कोई 1 अरब रुपए की भी मोटरसाइकिलें बांट देंगे, वो 1 लाख बंदे को भी बांट देंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। दरिया में से एक बूंद पानी से कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये जो हो रहा है कि बिरयानी से बात शुरू हुई, फिर आपके पहुंची जनाब मोटरसाइकिलों पे, और अब सीधी जन्नत के टिकट बांट रहे हैं यार। फिर मुझे ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है किसी की बशारत, ये जो किसी का इस्तकबाल करने के ऊपर ही जन्नत मिल जाए, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? वो कौन सी शख्सियत होगी? यानी आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, अदालतें कहती हैं वो मफरूर है, वो भगोड़ा है, ये अदालत ने कहा, मैंने नहीं कहा।
अदालत ने लिखा नवाज शरीफ भगोड़ा है, अदालत ने लिखा नवाज शरीफ चोर है, 7 साल की उनको सजा दे दी गई। ऐसे शख्स को पाकिस्तान वापस आने पे, उसका इस्तकबाल करने पे जन्नत का टिकट। और मेरी कोई दुनिया का कोई कानून मुझे बता दे। हालांकि हम यहां पर तो खालिस्तान इस्लाम को हम देखेंगे ना, कुरान क्या कहता है, कुरान चोर के बारे में क्या कहता है, ये कहता है। तो आपने तो सरकार बिजनेस क्लास, वीआईपी क्लास में आपने रिजर्वेशन अपनी बुक करवा ली है, जहन्नम की टिकट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका दावा बहुत बड़ा है यार। सादा लोग, मेरे गांव के लोग हैं, वो आपकी इस बात पे भी, जो नवाज शरीफ से अकीदत रखते हैं, जिन्होंने राणा साहब की बात को भी हजम कर लिया था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से अफजल है, नाउजुबिल्लाह, वो आपकी इस बात को भी मानकर अगर आपकी बात पे वहां जाके उसका दीदार करेंगे और सोचेंगे कि अल्लाह ने मुझे जन्नत पे भेज देना है, तो इसका गुनाह आपके सर पे, उनका नहीं है। मौलाना की भी बात करूं, मौलाना भी अपनी मर्जी से इस्लाम को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जोड़ लेते हैं। एक बार उन्होंने फरमाया था कि अगर आप इत्तेकाफ बैठे हुए हैं और आप वोटिंग हो जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो अगर आप मौलाना साहब को वोट डालने के लिए इत्तेकाफ छोड़कर आप जाते हैं तो आपका इत्तेकाफ नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप इमरान खान को वोट डालने जाएंगे तो आपका इत्तेकाफ टूट जाएगा। तो मैं, यकीन करें, मैं तो डर गया हूं यार। सियासत इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि दुनिया में जन्नत की बिशारतें सिर्फ इसलिए कि लोग आ जाए वहाँ पे। और यार ऐसे लेके आने हैं लोगों को, तो खुदा के लिए मत लेके आओ। मियाँ साहब को लाओ यहाँ पे वज़ीर आज़म बना दो, हम देख लेंगे, उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये ना करो यार प्लीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।